अभी सारे पहाड़ खाली हो रहे हैं। बड़ा दुख है कि पढ़ाई लोग कर रहे हैं, खेती नहीं हो रही है, किस टाइप की खेती की जाए भाई? ऐसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसी जिज्ञासा करता हूँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो भी आगे ऐसे काम करते रहे, समाज के योगदान देते रहे और अपनी भूमिका निभाएं। हमेशा काम को लेकर आगे आते हैं, इसलिए इन्हें प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। हर किसी को एक प्रमाण पत्र नहीं मिलते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। आज है 9 नवंबर, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है। तो आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज के दिन ना हमारे कार्यालय में दिया जाता है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को पृथक करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी हैं और कई जा चुके हैं। तो अभी हमारे साथ 2 लोग हैं, तो इनको अभी सम्मान दिया जाएगा। और कई सालों से चीज़ चलती हुई आ रही है प्रथा कि उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन ना सम्मान देने वाली, तो सबसे अच्छी चीज़ है। और उस समय उत्तराखंड को लेकर ना कई ऐसे आंदोलनकारी रहे हैं जिनको सम्मान दिया जा रहा है। और ये है, देखो यहाँ पे फूल की माला तैयार की गई है। बड़ी मतलब एक संघर्ष की बात बना है जिसमें हम लोगों ने बहुत किया। ये हमारे मेरे बड़े भाई साहब हैं जिनके साथ हमने करीब 25 साल तक संघर्ष किया। हम वैसे फाउंडर मेंबर रहे के लिए आशीष सिंह में ये लोग, तो हमने आपको बताते कि हमने अमरनाथ किया था नैनीताल में, क्योंकि जब नहीं बन रहा था तो फिर उसके बाद ये प्राविधान हम लोग ने रखा कि रामदास डे नैनीताल में अमरनाथ किया जाए, जिसमें आशीष सिंह मोहन सिंह जी हम लोग सभी बैठे थे, प्रकाश पांडे जी थे और लोग थे, 6 लोग बैठे। जिसके बाद एक माहौल चेंज हुआ पूरे राज्य में, पूरे उत्तराखंड में। इससे पहले विरोध भी हुआ था, तराई के लोगों ने कह दिया था ऐसा हमें नहीं चाहिए, हम पहाड़ से हटके हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको एकजुट करने के लिए एक मुहिम बनाई कि कैसे किया जाए। तो अमरनाथ 14 दिन तक हमने भी ये रखे। आना मैंने भी था, लेकिन मेरा वाइफ का प्रेगनेंसी थी तो मैं रुक गया। तो उसके बाद हम लंबे संघर्ष के बाद भी यहाँ पे हम पहुंचे। और इसमें कई लोगों का हुआ, कई लोगों का नहीं भी हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया उनको तो मिला ही था, लाभ भी मिल चुका है। कई लोग ऐसे थे जो साथी थे हमारे, जिनको नहीं मिला है। तो इसके बाद अभी भी कई चीजें ऐसी हैं जिसका लाभ हमें भी 2016 में कंप्लीट कर दिया है। तो उसको मैं अब प्रोड्यूस करने वाला हूँ। हो सकता है उसको बहुत बड़ा हो पूरे देश के लिए, पूरी कृषि के लिए, पूरे समाज के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ये बड़े भाई साहब रहे मेरे, तो इनके साथ ही मैं चला था। तो इसके संग काशी सिंह है, हम लोग थे 5 लोग। थैंक यू। और इस चीज आप लोगों का सम्मान बढ़िया रहा। थैंक यू। 94 के आसपास की बात है, 1994 की बात है। आप सही करें। सबसे पहले 14% जो है मंडल जो आरक्षण दिया जाता है उसी को, उसको बीपी सिंह जी की सरकार ने मंडल कमीशन गठित किया था। तो फिर जैसे आपका इतनी बड़ी बड़ोरी जी हो गए, वहाँ से काशी सिंह जी हो गए, दिवाकर भट्ट जी हो गए, ये जो टॉप लीडर थे, तो मेन तो वही उस समय जो जिनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तब ये डिस्कस करते थे उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उसके क्या फायदे होंगे। तो ये दीदी पंजी ने जो स्पीच दी है वो हमारे प्रोवाइड किया उसे कि साहब यहाँ पर आपके पास हिमालय भूभाग है, आपके पास आयुष है, तो आयुष से आप डैम बनाएंगे तो आपके पास भैया बिजली ऊर्जा बनेगी, जबकि खाना तो सभी बना लेंगे, है नहीं? नहीं, मैंने सेपरेट किया है ये वाला है। एक थिंकिंग बता रहा हूँ आपको, जो मेरा जो ग्रुप है, जो मैंने अपनी इसके बाद सोचा कि कैसे हम करेंगे, तो इस पर भी मैंने वहां से इस पे सोचा कि मिस्र में जो पिरामिड बने हैं, आप पुराने लोग हैं ना, आपने सुना होगा मिस्र के पिरामिड में अभी तक जो है डेड बॉडी वैसी वैसी है। तो क्या कर है बिना केमिकल के नॉट केमिकल, हाँ मम्मी कहते हैं। तो वो मेरा थिंकिंग गया कि ये कैसे रहे, तो उसी को मैंने थिंक करके अपना दिमाग आगे बढ़ा, उसमें चिंतन करते रहा। तो मैंने 2016 में अपना मिशन पूरा कर दिया था। 2016 के बाद मेरा ये जो आंदोलनकारी था ये नहीं आया था। 2016 में इनका हो गया था हमारे राज्य का, और मेरी जो कागज थे वो मिस हो गए थे, क्योंकि एलआई रिपोर्ट थी मेरे पास, तो वो कहीं से निकाल दी थी।
तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा हमने इतना काम किया, 27 साल 28 साल तक मैंने खुद ही हम लोगों ने काम किया, साथ ही भर्ती हुए थे पार्टी में, बल्कि 1-2 साल ये तो बिजनेस में आ गए थे, मैं कॉलेज से चला गया था दादी हमारे। तो तब से मेरे दिमाग में आया कि साहब क्यों ना नया प्रयत्न उत्तराखंड के लिए किया जाए। तब फिर दीदी बन जी उसको सदस्यता मिली, बाद में ये क्या कह रहा मिशन जो आगे जाएगा मैं बता रहा हूँ वैसे चलेगी। तो अब उत्तराखंड के लिए अभी मैं कृषि कर रहा हूँ, 22 साल मुझे कृषि करते हुए घटना करते हुए हो गया सी। तो कृषि में भी हम लोग कर रहे हैं कैसे दिया जाए। अभी सारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, बड़ा दुख है कि पढ़ाई लोग कर रहे हैं, खेती नहीं हो रही है, किस टाइप की खेती की जाए भाई। ऐसे प्लांट कौन से हैं जो इस कठोर भूमि के अंदर जड़ें डाल दें, तो उस पर मेरा रिसर्च चल रहा है। कौन सा ऐसा पौधा है जो जैसे पानी कम है, हर साल जमीन बाहर निकल रही है, बारिश से पड़ी उर्वरक जमीन बह जा रही है, तो ऐसे कौन से प्लांट जाएंगे जो उसको कठोर, जैसे चीड़ का पेड़ है कठोर भूमि में पैदा हो जाता है चट्टान में भी, तो ऐसे कौन से हमारे क्रॉप्स हैं जो उसमें आ जाए। तो इस पर रिसर्च चल रहा है, हो सकता है मैं उसको भी करूं। अभी मेरा ये हो गया है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए पहाड़ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर विकास जो है केवल इसी से नहीं है कि हम सरकारी कर्मचारी बनते हैं। मैंने खुद नौकरी छोड़ी है सरकार की। मैं DTC में 94 को जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे नौकरी मिली, मैं टूरिज्म का काम करता था। DTC की गाड़ियाँ नैनीताल में हायर होती थी, मैं टूरिज्म में काम करता था। तो मेरे को ऑफर आया, सिलेक्शन भी हुआ। तो उसमें फिर डेली कन्विगेशन स्पेशली तो मैं छोड़ दिया, मैं नहीं करूँ। तो उसके बाद हमने इतना बड़ा संघर्ष किया, राज्य बनाया, खुद मैंने नौकरी छोड़ी है। तो आज मुझे ये सफलता मिली कि नौकरी छोड़ने का मुझे फायदा भी मिला है। यानी फायदा इसलिए मिल रहा है कि साहब हमने कोई बड़ा काम कर दिया तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, अब आंगनबाड़ी बन गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आगे अचीवमेंट कुछ मिलेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये सोच के हम लोग आए कि हमारे माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम कैसे करें, नई चीज़ क्या करें। दोस्तों 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन ना हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जो समाज को लेकर कार्य करते हैं, जो हर चीज़ में आगे आते हैं, खासकर पब्लिक सरकारी कर्मचारी को हमेशा दिया जाता है प्रशस्ति पत्र अच्छे काम के लिए। लेकिन इस बार हमारे DM सर ने जनहित कार्य को लेकर पब्लिक को दिया है, जो सही काम करते हैं और हर चीज़ में काम आगे आते हैं। तो हमारे यहाँ मिला है संजय भैया को और रजा को भी मिला है, लेकिन क्या बोलते हैं रजा भी आई नहीं ऑफिस, वरना उनकी भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं प्रशस्ति पत्र ना सब लोग का शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखो संजय भैया कैसा लग रहा है? संजय भैया बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बहुत पहली बार आज ये प्रशस्ति पत्र मिला है। हाँ। तो जिसलिए मैं जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। तो मेरे को ये ज़िंदगी में पहली बार एक अनुभव मिला जो मेरे द्वारा प्रयास किए जा रहे थे जनहित में, जो मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको देख करके। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। हाँ चलो सही है। कैसा लग रहा है? खुशी है। और क्या कहते हैं, मेरे को एक सीखने का मौका मिला और जो हमारे यहाँ के तहसील प्रशासन का जो यहाँ का सहयोग मिल रहा है और हम इसके लिए आभारी हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसी जिज्ञासा करता हूँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो भी आगे ऐसे काम करते रहे, सामाजिक योगदान देते रहे और अपनी भूमिका निभाएं और बढ़ सकते हिस्सा ले। तो मैं इसलिए 9 नवंबर पर आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू संजय भैया। संजय भैया ना बहुत लोग की हेल्प करते हैं, ये मेरे को खुद भी पता है, सबको पता है। हमारे ऑफिस में सबको लेकर सबका काम लेकर आते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि जनसेवा कर ही रहे हैं। तो संजय भैया थैंक यू और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको भी। तो कितने लोग थे अभी? तो हमको 5 लोगों को मिला है पूरे जिले में। नहीं है? हाँ, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की उपलब्धि है। तो जिले में ही एक बड़ा प्रतिभा करना, जिले में एक प्रमाण पत्र लेना बड़ी हासिल है, वो भी प्रशस्ति पत्र DM सर द्वारा, और जिसमें जिलाधिकारी महोदय और हमारे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी और माननीय विधायक के हाथों से कर कमलों द्वारा ये हमको उपलब्ध कराया गया है, जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। चलो थैंक यू संजय भैया, मजा आ गया। चलो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, हम भी ऐसे काम करेंगे, हमें मिलेगा कभी। चलो ठीक है फिर दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रशस्ति पत्र ना 5 लोगों को दिया गया है, जैसे संजय भैया बता रहे थे। मैं पहले तो संजय भैया हैं, दूसरे हमारे भुवन दा हैं, जो मेरे को पता है वो मैं बता रही हूँ। हाँ भुवन तिवारी जी जो कैसी धाम के हैं, और तीसरे हमारे रजा हैं जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं और हमेशा काम में आगे आते हैं। तो भुवन दा की भी बहुत अच्छी आदत है, वो भी हमेशा काम को लेकर आगे आते हैं, इसलिए इन्हें प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। हर किसी को प्रमाण पत्र नहीं मिलते। और चौथे कौन है? अच्छा झूटिया रामगढ़, जो कि नैनीताल तहसील में आते हैं। और पाँचवें छड़ाखाना के। अच्छा तो हमारी तहसील के सब देखा हमारी तहसील में कितने ईमानदारी से काम होता है।